दोस्तों, इतिहासकार का मानना है कि सुर्पणखा ने ही मक्का मदीना को बसाया था और कहा जाता है कि सभी मुसलमान सुर्पणखा के ही वंशज हैं। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर सुर्पणखा न होती तो शायद रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का युद्ध लक्ष्मण के द्वारा सुर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था, क्योंकि सुर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी। इसीलिए सुर्पणखा ने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। तो ऐसे में श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। तो श्री राम की बात मानकर सुर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा, तो लक्ष्मण ने मना कर दिया और फिर से श्री राम के पास जाने को कहा, और जिससे गुस्से में आकर सुर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद सुर्पणखा लक्ष्मण से अपमानित होकर अपने भाई रावण के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। साथ ही वो उसे उकसाने के लिए कहती है कि सीता अत्यंत सुंदर है और वो तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वदा योग्य है। तो ऐसे में रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता का अपहरण किया था। इसके बाद सीता को आजाद करने के लिए श्री राम ने रावण और उसके सारे वंश का वध कर दिया था। लेकिन उस समय तो सुर्पणखा बच गई थी और उसके केवल नाक और कान काट कर छोड़ दिया था। इसीलिए उसका जो चेहरा था वो बहुत डरावना दिखने लगा था। इसीलिए वो अपने चेहरे को छुपाने के लिए काला कपड़ा लपेट कर रखती थी, और काला रंग जो था वो राक्षस जाति की पहचान हुआ करता था। जब राम द्वारा रावण का वध कर दिया गया था तो उसके बाद सुर्पणखा दत्त गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी, और ये जो आश्रम था ये अरब के पास ही था। अब युद्ध में राक्षसों का जो वंश था वो खत्म हो चुका था, लेकिन शुक्राचार्य और सुर्पणखा राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने वरदान में असुरों के अमर होने के बजाय शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया था, और यह भी कहा कि अगर कोई वैष्णव मतलब कि भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानने वाला व्यक्ति अगर उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो उस समय सारी दुनिया से राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। इसलिए कोई भी हिंदू ऐसा ना कर सका, और शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर अरब देश के रेगिस्तान में स्थापित कर दिया था। और दोस्तों, जिस जगह पर इस शिवलिंग को रखा गया है तो उसे आज सऊदी अरब के मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। और उस समय गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की रक्षा की जिम्मेदारी सुर्पणखा को दी थी, और सुर्पणखा वहीं पर अपने पति के साथ रहने लगी। और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सुर्पणखा ने कई बच्चों को जन्म दिया था। अब सुर्पणखा अवश्य मुस्लिम तो नहीं थी, क्योंकि उस समय मुस्लिम धर्म था ही नहीं, लेकिन उस वक्त राम, विष्णु और सनातन धर्म के वो जरूर खिलाफ थी, और इसी विरोध की वजह से इस्लाम का उदय हुआ था। इसके वंशजों ने इस्लाम को अपनाया और मुस्लिम हो गए। सुर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रखती थी, तो उसके बाद वो परंपरा उसके बच्चों ने पूरी तरह से निभाया। इसी वजह से आज भी मुस्लिम औरतें अपना चेहरा ढककर रखती है, और सुर्पणखा के जो वंशज है वो आज मुसलमान कहलाते हैं। दोस्तों, ये लोग उस समय कबीले में रहते थे, इसलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था, और उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर वो लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं वो उसका सगा भाई या सगी बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा वगैरह की लड़की हो या लड़का हो तो उसके साथ ये लोग उसकी आराम से शादी करवा लेते थे और अपना घर बसा लेते थे, और जिसके कारण इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दोस्तों, जैसे राक्षस अपने लिए कई कई पत्नियां रखते थे, उसी तरह इस कबीले में एक आदमी को 4-4 शादियां करने की इजाजत होती थी। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि राक्षस हमेशा मांस खाना ज्यादा पसंद करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और वहां पर खेती बाड़ी करना या फसल और फलों को उगाना बहुत ही असंभव है। इसी वजह से वहां के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए वही परंपरा आज तक चली आ रही है। अब हालत भले ही बदल चुके हैं, इसलिए लोग गेहूं, आटा, चावल भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी सालों से अपनी परंपरा को निभाते हुए वो लोग ज्यादातर पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्योंकि गुरु शंकराचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसीलिए ये शुक्रवार को अच्छा दिन मानते हैं। इसीलिए दोस्तों, अब आप भी सोच कर देखिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाना क्यों मना है, और अगर कोई हिंदू यहाँ पर जाना चाहे तो वो चाहकर भी मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। कहा जाता है कि हिंदुओं को मक्का मदीना के आसपास रहने की भी इजाजत नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं कि यह बात बिल्कुल सच है कि मुसलमान जो है वो सुर्पणखा के ही वंशज है? इसी वजह से ये सभी डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी
मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने गलती से अगर इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया तो इस दुनिया से राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये सारी बातें कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।